हेलो एवरीवन। अभी हम लोग ने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। तो यह युद्ध जैसा एक सिचुएशन जो था वो एंड कर गया और दोनों कंट्री सीज फायर के लिए एग्री कर गई है। एंड नहीं कहेंगे, बट वो दोनों कंट्री सीज फायर के लिए एग्री कर गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सीज फायर एक्चुअली होता क्या है। तो सीज फायर एक टेम्पररी हॉल्ट है, यानी कुछ समय के लिए दोनों कंट्री एग्री कर जाते हैं कि हम किसी भी तरह का मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं करेंगे, ना ही लैंड पे करेंगे, ना ही एयर में करेंगे और ना ही सी में करेंगे। तो ये एक परमानेंट एंड नहीं है वॉर का, लेकिन कुछ समय के लिए कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सीज फायर होता है। सीज फायर ऐसा नहीं है कि मीन्स उसको कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स में ही होगा, वो ओरली भी हो सकता है। जैसे हमारे केस में पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है वो हमारे डीजीएमओ को कॉल करके वो रिक्वेस्ट किया कि हाँ, हम सीज फायर के लिए एग्री कर रहे हैं। तो ये रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है और इसको ओरली कॉल करके भी हम इसके लिए एग्री हो सकते हैं। इसमें थर्ड पार्टी का भी इंटरवेंशन हो सकता है, जैसे हमारे केस में यूएसए का इंटरवेंशन था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर दोनों कंट्री आपस में बात करके अगर एग्री हो जाते हैं तो भी सीज फायर एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि सीज फायर का मतलब वार का एंड नहीं होता है। सीज फायर का मतलब होता है कि टेम्पररी हम हॉल्ट कर रहे हैं जो भी हमारे मिलिट्री एक्टिविटीज है उन पे। ठीक। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि सीज फायर एग्रीमेंट जो है, जो हम सीज फायर का एग्रीमेंट होता है वो किस किस चीज़ से डील करता है। तो सीज फायर का जो एग्रीमेंट होगा, आइदर ओरली हो और रिटेन हो, उसमें हम लोग टाइमिंग बताएंगे। जैसे हमारे केस में जो पाकिस्तान का डीजीएमओ कॉल किया हमारे डीजीएमओ को 3:35 पे शाम में, तो बोला कि 5 बजे के बाद हम सारे मिलिट्री एक्टिविटीज को एंड कर रहे हैं। यानी जो भी पाकिस्तान मिसबिहेव कर रहा था अपने लैंड से, वो सारे को रोक देने का बात बोला। जिसपे हमारे जो भी डीजीएमओ या हमारे एंड के जो लोग उसको देख रहे थे वो अग्री कर जाते हैं। ये जो भी सीज फायर अग्रीमेंट होता है उसमें वेरिफिकेशन, सुपरविजन और मॉनिटरिंग भी होता है। जैसे हमारे केस में यूएसए आया, तो यूएसए ही इसको वेरीफाई भी करेगा, इसको सुपरवाइज भी करेगा, देखेगा कि हाँ कोई इसको तोड़ तो नहीं रहा है, और मॉनिटर भी करेगा। और जो सीज फायर का एग्रीमेंट बनता है उसमें अगर किसी कोई प्रिजनर हमारे एंड में आ गया है, हमारे लैंड पे आ गया है पाकिस्तान का, तो उसको हम लोग वापस भेज देते हैं। ये सीज फायर एग्रीमेंट के तहत ही होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि इंटरनेशनल लॉ क्या करता है अगर कोई सीज फायर को ब्रीच करता है। तो जैसे अभी पाकिस्तान लगातार सीज फायर को ब्रीच कर रहा है, तो ऐसा कोई लीगल पेनल्टीज नहीं है कि अगर सीज फायर को ब्रीच कर रहा है तो लीगली उस पर ये एक्शन होगा, वो एक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंट्री का अपना इंडिविजुअल चॉइस है कि वो उस एग्रीमेंट के साथ रहना चाहता है या उसको ब्रीच करना चाहता है। जैसे हमारे किसी पाकिस्तान ब्रीच कर रहा है, और इससे जो हमारे ह्यूमैनिटेरियंस लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है अगर ये सीज फायर को ब्रीच करते हैं, तो क्योंकि फिर से वार होगा, फिर से सिविलियन मरेंगे दोनों कंट्री का, तो उनको ह्यूमन के लाइफ से कंसर्न होते हैं वो लोग, तो इसलिए उनको फर्क पड़ता है। अगर कोई कंट्री ब्रीच करता है तो यानी कि वो पीस नहीं चाह रहा है, वो डिस्टर्ब करना चाह रहा है पीस प्रोसेस को। तो इसे ये मान लिया जाता है कि भाई अब जो अदर कंट्री है, जैसे पाकिस्तान, हमारे केस में पाकिस्तान ब्रीच कर रहा है ये हमारे सीज फायर को, तो अब ये बट ऑब्वियस हो जाएगा कि इंडिया अब उसको तोड़े, डिनाउंस करे और पाकिस्तान पे जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दे। तो ये हम कोशिश की आपको बताने का सीज फायर से रिलेटेड थिंग्स। वीडियो कम टू द पॉइंट और छोटा रखना चाहे हैं। आप लोग बताइएगा अगर कुछ सजेशंस और एनीथिंग हो। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।